हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली यूपीएससी लर्निंग। लास्ट क्लास में हमने मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट तक पढ़ा था और इस क्लास से हम लोग आ रहे हैं एक नए सीरीज में जिसे कहते हैं 5 to 7 मिनट्स वीडियो। हम क्या करेंगे कि 5 to 7 मिनट्स में एक एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट या एक एक इवेंट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका मतलब ये जो टॉपिक है वो रिलेवेंट होगा मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग द कंसेप्चुअल पार्ट और एनालिसिस पार्ट ऑफ दिस इवेंट्स कि अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं होता तो क्या होता, अगर गांधी जी नहीं होते तो क्या होते, अगर मॉडरेट्स या फिर एक्सट्रीमिस्ट का टसल नहीं होता तो कैसे जाता। ये सब एनालिटिकल पार्ट या ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री आजकल लास्ट 5 इयर्स में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यूपीएससी, तो इसलिए हम लोग एनालिसिस पार्ट में जाएंगे। प्लस दिस वीडियो विल ऑल्सो बी इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। तो हम लोग सेग्रीगेट करके नहीं पढ़ेंगे कि प्रीलिम्स का अलग पढ़ेंगे मेंस का अलग पढ़ेंगे, ऐसे नहीं, सब एक ही साथ पढ़ेंगे। दिस वीडियो इज अबाउट स्वदेशी मूवमेंट। अब तक ये हो चुका था कि बंगाल वाज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो था बंगाल, दैट इज दिस पार्ट। बाकी भी जगह थे, दैट इज मुंबई, मद्रास महाजन सभा वगैरह, ये लोग प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा एक्टिविटी अभी हुई नहीं थी। लेकिन बंगाल में राइट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई थी। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि इन लोगों को तो डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो ये आप ध्यान रखिएगा, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। अब डिवाइड एंड रूल कैसे करें? तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन थे कि कंसेप्चुअली वो लोग कैसे करेंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि एक तो वो पहले रेशियलिस्ट थे, रेसिस्ट थे, फिर उसके बाद में उनको ये पता चला कि यार इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है, प्लस मोस्टली जो है हिंदू मुस्लिम, तो हम लोग क्या करेंगे, हिंदू और मुस्लिम में बगावत क्रिएट कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे। जो मतलब बंगाल पीपल है और बंगाली लैंग्वेज पीपल है उन्हीं के एरिया में माइनॉरिटी क्रिएट कर देंगे। तो उस वजह से उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि बंगाल, ऐसा बताया, ऑफिशियल रीजन ये दिया कि बंगाल वाज टू वीक टू एडमिनिस्टर, कि यार बहुत सारे लोग थे, 78 मिलियन, दैट इज 7.8 करोड़ लोग थे यहाँ पे, एंड अब इसे एडमिनिस्टर करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। प्लस आसाम का डेवलपमेंट के लिए भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस वजह से ब्रिटिश डिवाइडेड दिस बंगाल एरिया इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज दिस बंगाल, दैट इज वेस्टर्न बंगाल, बिहार, उड़ीसा, एंड इट्स हेडक्वार्टर वाज एट कलकत्ता, एंड ईस्टर्न बंगाल विच इंक्लूडेड ईस्टर्न बंगाल एज वेल एज आसाम, और उसका जो हेडक्वार्टर था वो था ढाका, अभी बांग्लादेश में। तो उन्होंने तो ये डिवाइड कर दिया। अब इसका जो रियल मोटिव्स है, हिस्टोरियंस ने धीरे धीरे एनालाइज करके रियल मोटिव इनका पता चला, तो वो था इट वाज टू वीकनिंग, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, टू वीकन द हेडक्वार्टर ऑफ आईएनसी, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो था बंगाल। सेकंड वाज टू डिवाइड द बंगालीज। अब बंगालीज को इन्होंने कैसे डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो लैंग्वेज के हिसाब से कैसे डिवाइड किया कि बंगाल में ही 70 मिलियन बंगालीज हो गए एंड 37 मिलियन हिंदूज एंड ओडिया, जो हिंदी एंड ओडिया स्पीकिंग लैंग्वेज थी। तो मतलब बंगाल जो पार्ट है उसी में बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन वाज द माइनॉरिटी। एंड रिलीजन वाइज भी डिवाइड किया कि भाई हिंदू मेजोरिटी एंड मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री को, ये मुस्लिम मेजोरिटी थी, ये हिंदू मेजोरिटी, तो उसी में इन लोगों ने डिवाइड कर लिया। अब इसी को हिस्टोरियंस ने 4 फेजेस में डिवाइड किया है। ये मेंस वाला एस्पेक्ट है कि व्हाट वर द फेजेस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो इस स्वदेशी मूवमेंट में सिग्निफिकेंस ये था स्वदेशी मूवमेंट का कि यहाँ पे हमें ट्रांजिशन पता चलता है फ्रॉम मॉडरेट्स टू एक्सट्रीमिस्ट। कैसा स्वदेशी मूवमेंट जो है वो मॉडरेट फेज से लेके एक्सट्रीमिस्ट फेज तक गया। इसके लिए हम लोग ये 2 पार्ट जो है वो साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे। अब सबसे पहले एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग 1903, क्योंकि उन्होंने अनाउंस 1903 में ही कर दिया था कि हम लोग एंटी पार्टीशन, मतलब हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल करने वाले हैं। तो मॉडरेट्स लग गए अपने पॉलिटिकल मेंडिकेंसी में, वो कह रहे थे कि हम पिटीशन करेंगे, पब्लिक मीटिंग्स करेंगे, पैम्पलेट्स बांटेंगे, प्रेस को मोबिलाइज करेंगे, पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रेशर डेवलप करना था ब्रिटिश इंडिया पे, ताकि वो ये जो है एनल कर सके, एनल मतलब खत्म कर सके पार्टीशन ऑफ बंगाल का ऑर्डर उनका। तो उनका जो मेन जो मोटिव था वो था एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। अब इसका जो फेलियर है, फेलियर की वजह से सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो खुद एक मॉडरेट थे, उन्होंने बोला कि यार हम बॉयकॉट करेंगे। तो उन्होंने खुद फ्रॉम मॉडरेट्स टू बॉयकॉट ये मेथड अपनाया, लेकिन डिस्पाइट दिस वाइडर कॉल ये फेल हो गया दोनों। तो ये दोनों एस्पेक्ट हम लोग एक साथ पढ़े हैं।
फिर उसके बाद में कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी वाला एस्पेक्ट आया। कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी मतलब ये ट्रांजिशन पार्ट था। ट्रांजिशन पार्ट कैसे कि दे सेड वी विल फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस। अब सेल्फ रिलायंस मतलब रीअसर्शन ऑफ नेशनल डिग्निटी, ऑनर, कॉन्फिडेंस, इसका मतलब रिलीजियस रिवाइवलिज्म। देन स्वदेशी एजुकेशन, दैट इज नेशनल कॉलेजेस खोले गए बहुत सारे, नेशनल बिजनेसेस खोले गए बहुत सारे। लेकिन ये जो था ये डिफरेंट था फ्रॉम पॉलिटिकल एक्सट्रीमिस्ट पीपल। क्यों? क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में बिलीव करते थे। सेल्फ रिलायंस मतलब नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम्स, ठीक है। पॉलिटिक्स में अब तक इन्होंने ये नहीं किया था, इंटरफियर नहीं किया था, ठीक है। तो इस वजह से दिस सेल्फ रिलायंस एंड आत्मशक्ति इट इन्वॉल्व रीअसर्शन ऑफ नेशनल डिग्निटी, ऑनर, स्वदेशी एजुकेशन, नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम्स, स्वदेश बंधप समिति, ये स्वदेश बंधप समिति फॉर्म हुई थी, एंड आर्बिट्रेशन कोर्ट्स। देन आफ्टर दैट ये जो है फिर भी इन सब चीजों के बावजूद उन्होंने पार्टीशन अनाउंस कर दिया कि भाई जुलाई 1905 में अनाउंस कर दिया कि अक्टूबर 16 ये पार्टीशन दे रहेगा। तो ये पीटी पॉइंटर आप याद रखिएगा कि अक्टूबर 16 1905 वाज द डे ऑफ पार्टीशन। अब पार्टीशन कर दिया तो उन्होंने क्या किया, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो चिढ़ गए। उन्होंने स्वदेशी दैट इज पॉलिटिकल मेंडिगेंसी थे, प्रेस पब्लिक मीटिंग्स वगैरह इनसे हट के एक नया मीटिंग शुरू किया या नया स्ट्रेटेजी अपनाई, दैट इज स्वदेशी एंड बॉयकॉट। उन्होंने बोला कि वी आर गोइंग टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एंड फॉरेन क्लोथ्स। फॉरेन गुड्स मतलब कौन से, ये एम क्लोथ, एम मतलब मैनचेस्टर क्लोथ एंड लिवरपूल सॉल्ट। तो ये आप पीटी पॉइंटर याद रखिएगा, मैनचेस्टर क्लोथ एंड लिवरपूल सॉल्ट। तो हम लोग ये बॉयकॉट कर देंगे। कैलकाटा टाउन हॉल में 1905 में, दैट इज अगस्त 7 1905, फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसे कहते हैं बॉयकॉट रेजोल्यूशन। तो ये पीटी पॉइंटर आप याद रखिएगा कि बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास होते से ही स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट फॉर्मली स्टार्ट हो गया। वैसे तो वो प्लानिंग तो पहले से ही थी, है ना। फिर उसके बाद आया अक्टूबर 6, दैट इज डे ऑफ पार्टीशन। डे ऑफ पार्टीशन आने के बावजूद उन्होंने क्या किया, अब सबसे पहले तो ये पीपल ऑफ बंगाल उन्होंने किया ये सब कि वो बहुत चिढ़ गए, गुस्सा हो गए, मायूस हो गए। दे फास्टेड, दे बेथ इन गंगा, they walked barefoot, they tied rakhis also so that to signify the Hindu Muslim unity. They sung songs like Bande Mataram, Amar Sonar Bangla. Amar Sonar Bangla is the national anthem of Bangladesh. Bande Mataram हमारा है, और ये थीम सॉन्ग भी है ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो ये दोनों लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस they formed or they conducted meetings, largest of the meetings, लेकिन वो अरेस्ट हो गए। तो ये एक है, फंड्स रेज हुए इस मीटिंग में। अब इसके बावजूद ये तो हो गया 1905 का पार्ट। अब हम लोग यहाँ आते हैं, ये थर्ड फेज है ऑफ स्वदेशी। अब थर्ड फेज में क्या हुआ, पैसिव रेजिस्टेंस। अब पैसिव रेजिस्टेंस में इनको पता चल गया कि भाई ये सब तो काम नहीं आ रहा, ठीक है, बॉयकॉट भी हो गया, स्वदेशी भी हो गया, सब कुछ हो गया, काम नहीं आ रहा। अब हमें क्या करना है, अब हमें पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए, आत्मशक्ति चाहिए, क्योंकि नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम तो हमने करके देख लिया। अब नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम से हमें पॉलिटिकल प्रोग्राम पे आना पड़ेगा। तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि पॉलिटिकल फ्रीडम, विदाउट पॉलिटिकल फ्रीडम देयर वुड बी नो आत्मशक्ति और सेल्फ रिलायंस। सो दैट इज व्हाई दिस वाज द aspect of this passive resistance which started in 1906 to 1907. Press was the main important tool in this. अब यहाँ पे ये न्यू टर्न ले लिया स्वदेशी मूवमेंट ने, और इनका जो गोल है फ्रॉम एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये बन गया स्वराज। तो ये आप पीटी पॉइंटर याद रखिएगा। देन आफ्टर दैट ये स्टार्ट हुआ, दैट इज BCS, दैट इज बंगाल, कैलकाटा एंड सॉरी बनारस, कैलकाटा एंड सूरत। तो ये तीन नए कांग्रेस के सेशंस हुए। बनारस वाज हेडेड बाय जीके गोखले, कैलकाटा वाज हेडेड बाय दिस दादाभाई नौरोजी एंड सूरत स्प्लिट वाज हेडेड बाय रासबिहारी घोष। अब इसके साथ में जो मतलब जो लोग मॉडरेट्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट, इन दोनों के आइडियोलॉजी प्लस मेथड से चिढ़ चुके थे या इन लोगों पे बिलीव नहीं करते थे, और जो बिलीव करते थे निहिलिज्म पे और आइलैंड पे, उन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया। तो इस वजह से ये हमने ये और एक वीडियो है जो हमने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पार्ट 1, उसमें हमने ये बहुत अच्छे से कवर किया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एंड इसमें जो नए नए ऑर्गेनाइजेशंस बने लाइक युगांतर, आनंद मठ, बहुत सारे बुक्स लिखे गए, बॉम्ब और पिस्तौल पे इनका फोकस था, आयरलैंड और निहिलिज्म पे ये बेस्ड थे, ठीक है। तो ये साथ में हुए। उसके बाद अब बनारस, कलकत्ता और सूरत स्प्लिट कैसे हुआ वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये याद रखिए कि एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था
इन 1911। तो ये बेसिकली हो गया था, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो उनको मिल गया था, लेकिन कब मिला, कैसे मिला, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये स्टोरी थी, ठीक है। तो आप ये अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, कोई दूसरे एग्जाम्स अगर दे रहे हो, बैंकिंग एग्जाम्स आते हैं, सीएपीएफ के एग्जाम्स आते हैं, या फिर और एज स्टाफ सिलेक्शन के एग्जाम आते हैं, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्यों? क्योंकि हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं लेकिन कोई ढंग से पढ़ाता नहीं है। तो इस वजह से लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए ये माइंड मैप अप्रोच जो है वो डेली यूपीएससी लर्निंग आपके लिए ला रहा है। सो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर इट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। गुड नाइट।